अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये था प्रश्न कि जब हमें समकित प्राप्त हो जाता है फिर और हमारा अज्ञान भी चला गया कि मैं कौन हूँ, ये हमें समझ आया। फिर उसके बाद हमें आत्मा की स्व अनुभूति या आत्मा का सुख हमें क्यों नहीं मिल पाता, वहाँ कहाँ कारण रह जाता है या हम कहाँ अटक जाते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि हमारी दृष्टि, हमको समकित मिल गया और हमारा अज्ञान चला गया। तो ये जो हमारी सोच है या समझ है वो सही नहीं है। हमको सम्यक दृष्टि मिला है। जी। क्या मिला है? जो पहले मिथ्या दृष्टि थी, शरीर ही मैं हूं, वो मिथ्या दृष्टि थी। अभी हमको मालूम हुआ कि शरीर नहीं, आत्मा ही मैं हूं और शरीर वो कर्मों की भुगतान का साधन है। ये आपको दृष्टि मिली है, अभी अनुभूति नहीं हुई है। जी। तो दृष्टि मिलना वो प्राइमरी है या प्राथमिकता है आपकी? आगे बढ़, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए प्राथमिकता है, ये तो होना ही चाहिए। जी। मगर उसके बाद जो मूल अज्ञान था, मूल अज्ञान हिंदू आत्मा का नहीं है, क्योंकि 90% पीपल तो मैं आत्मा हूं ऐसा जानते और मानते, भले अनुभव नहीं है। जी। कोई भी धर्म की बात करता हूँ, हिंदू में कोई भी धर्म होगा, वो आत्मा को तो बिलीव करते ही है। जी। तो मूल ज्ञान में आत्मा हूं ये नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो सबके पास है, मगर कौन सा ज्ञान नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम अज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान, इसमें शरीर भी आ जाता है, शरीर का संचालन भी आ जाता है, और ब्रह्मांड कैसे चलता है, एक दूसरे का रिलेशन क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, और ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है, जिसके आधार से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं। ये जो विज्ञान हमने नहीं समझा है, वहां तक तो भले मैं शुद्ध आत्मा हूं, राग द्वेष तो हो गई, कसाई तो हो गई, क्रोधमान मान लो, क्योंकि वो आत्मा की वजह से नहीं है, वो ब्रह्मांड का, ये दुनिया के रहस्य नहीं मालूम है, इसलिए राग द्वेष होते हैं। जी। तो ये अज्ञान को निकालना बहुत आवश्यक है। जी। ये निकले बिना आत्मा का अनुभव शक्य ही नहीं है। शक्य ही। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जानकर, समझकर, अपने जीवन के प्रैक्टिकल संजोग में उसका उपयोग करके आप अनुभव करो कि आखिर रिलेटिव सत्य की प्रोसेस क्या है और उसमें सनातन सत्य क्या है। अगर ये समझोगे तो धीरे धीरे अज्ञान निकलता जाएगा और अज्ञान निकलेगा, उसी प्रोसेस से आपका डेवलपमेंट भी पैरेलल बढ़ेगा। अज्ञान निकलेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी बनेंगे। जी। इस प्रकार से प्रगति करते 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 अगर एक दिन सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो गया तो फिर केवल दर्शन होगा, और केवल दर्शन होता है तो केवल ज्ञान का बीज अपने आप होता है, क्योंकि आपकी कोई संसार की इच्छा, संसारिक चीजों की इच्छा नहीं है आपकी। जी। तो इसीलिए वो केवल ज्ञान ही, तो इसीलिए वो केवल ज्ञान ही, केवल ज्ञान का ही बीज पड़ेगा। तो इसीलिए ये अभी तक हमने आत्मा को ही ज्ञान मान लिया, वो बात गलत नहीं है, मगर वो ज्ञान तब कहेगा जब अनुभूति होगी। अभी तो आपको लक्ष्य मिला है, प्रतीति के रूप में लक्ष्य मिला है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अनुभूति नहीं है।
जहां तक ये मिथ्या दर्शन का अज्ञान नहीं मिटेगा और आपकी दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं होगी और सम्यक दर्शन से केवल दर्शन तक नहीं जाएगी, वहां तक हमको इस संसार में घूमना तो कंपलसरी है जी। भले ही मैं आत्मा जानता हूं। हाँ। तो अज्ञान का इम्पोर्टेंट ये मिथ्या दर्शन जहां तक हमारी दृष्टि में है वहां तक का जन्म मरण है, कर्म है और बंधन भी है। तो इसीलिए उसमें से निकल नहीं सकते और वहां तक आत्मा का अनुभव भी शक्य नहीं है। आपको समझ में आए? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर भार क्यों दिया है कि ये अज्ञान मिटने से पहले आत्मा का अनुभव शक्य ही नहीं है। हाँ। अभी आप समझ गए आप? हाँ स्वामी जी, हाँ। अगर किसी को आपने बता दिया कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, इतना आपने बता दिया, उन्होंने मान भी लिया जी। मगर ये शरीर और शरीर का संचालन कैसे होता है अगर वो नहीं बताया तो वो तो राग द्वेष करता ही रहेगा जी। तो फिर कर्म बनेंगे, जन्म मरण होता ही रहेगा। तो ये आत्मा हूं, ये ज्ञान से फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ जी। तो ज्ञान भले मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान सही है, गलत नहीं है, मगर वो तब काम में आएगा जब हमको मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान खत्म होगा, तभी वो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में अनुभव में आएगा। अभी नॉलेज के रूप में है। क्या है? नॉलेज के रूप में। तो नॉलेज में क्या करना है? नॉलेज तो सबके पास है, यही तो हमारा डेवलपमेंट है। आज भारतवर्ष के अंदर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया कि हर व्यक्ति के पास भगवान बनने की क्षमता है। उन्होंने खुद ने कहा है। क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, तभी तो इसको डेवलप बोला जाता है। मगर ये डेवलपमेंट होते हुए भी जब कुदरती कानून और कुदरती रचना को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो राग द्वेष तो होते ही रहेंगे। और इसीलिए फिर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना उनके लिए संभव नहीं। तो सबसे पहले ये दुनिया का रहस्य जानना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में फंसे हुए हैं, आत्मा में फंसे हुए नहीं है। आत्मा तो है, शरीर नहीं है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन और कर्मों की भुगतान हमारी नहीं है और हमको नहीं है। फिर भी हम मानते हैं इसी को पहले निकालना पड़ेगा। इसको निकालने से पहले हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? हाँ समझ जी। तो इसीलिए उतना काफी नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं वो जान लिया। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता है, और अगर बिना दर्शन ज्ञान है तो वो ज्ञान प्राइमरी है। इसको अनुभव करने के लिए ये दर्शन को मिथ्या के रूप में मिटाना बहुत आवश्यक है। वो नहीं मिटेगा, वहां तक सम्यक नहीं होगा, केवल दर्शन नहीं होगा, वहां तक केवल ज्ञान होना संभव ही नहीं है। तो ये प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें किसी के पास चॉइस नहीं है। जी। जी।